Very good morning, beta. How are you? Hope that you are doing the physics portion very well. Today we are just going to explain the potential energy of the system of charges in an external electric field. Okay? इससे पहले जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए निकाली थी, 3 पॉइंट चार्जेस के लिए निकाली थी और n पॉइंट चार्जेस के लिए निकाली थी। जो आज का टॉपिक है बेटा, उसमें हमने क्या लेना है कि दो चार्जेस हैं आपके पास, बेसिकली पॉइंट चार्जेस हैं जिनको इनफाइनाइट से किसी दो पॉइंट पे लेके आना है और वो दो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अगर आप ध्यान से देखें हमने क्या लिखा, लेट अस सपोज 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एट पोजीशन R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, ओके, इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ये ओरिजिनेट कर रखी है, यहां पर, यानी ओरिजिन यहां पर है हमारा। इस ओरिजिन से ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं। इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में हमने दो पॉइंट ले लिए ए और बी। तो पहली बात तो क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या ए पे पोटेंशियल होगा? आप बता सकते हैं क्या ए पे पोटेंशियल होगा? ए पे पोटेंशियल बिल्कुल होगा। किसकी वजह से होगा? सोर्स चार्ज। और कौन सा सोर्स चार्ज? हमने दिखाया तो है नहीं यहां सोर्स चार्ज, लेकिन वो सोर्स चार्ज कहां पर है हमने लिखा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो रही है पॉजिटिव चार्ज से। इसका मतलब इस ओरिजिन पे कोई ना कोई चार्ज होगा, जब भी तो ये इलेक्ट्रिक लाइन बनी। तो उसकी वजह से ए पे भी क्या होगा? पोटेंशियल होगा, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया VR1 से, यानी V पोटेंशियल है ऑन पोजीशन R1। ऐसे ही VR2 पे भी एक पोटेंशियल होगा, यानी R2 मतलब B पे। क्लियर? तो आपको ये समझना है। अब हुआ क्या, वही झगड़े वाली बात कि दो चार्जेस हैं बहुत दूर दूर गए हुए हैं और एक सुतेला भाई है। सुतेले भाई को हमने क्या ले लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। अब अकेला जो सुतेला भाई होगा, सुतेला भाई तो दोनों ही जो ब्रदर हैं उनको क्या करेगा? दूर फेंकने की कोशिश करेगा ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हो कि अगर एक Q1 चार्ज अगर ए पॉइंट पे आता है तो व्हेन वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क किसकी वजह से करना पड़ेगा? क्योंकि सुतेले की नजरें दोनों कमरों पे हैं, ए और बी पे, तो वो नहीं चाहेगा कि दोनों भाई आए। तो पहले एक भाई आने की कोशिश करता है, तो सुतेला भाई जो है उसको क्या करेगा? रिपेल करने की कोशिश करेगा। इट मींस वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दैट। वो वर्क डन जो हमारा होगा W11 वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट कौन सा है? ए पॉइंट। और ए पॉइंट हमारा कितनी दूरी पे है? R1 दूरी पे है। तो वर्क डन कितना आएगा बेटा? ध्यान से देखिए, वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन आएगा हमारे पास दिस वन। ठीक है, ये फार्मूला तो आपको पता ही है, पोटेंशियल की डेफिनेशन पता है ना, V इज इक्वल टू W/Q0। तो उसी से हमने क्या निकाल लिया? W निकाल लिया। सिमिलरली व्हेन वी आर टेकिंग दिस Q2 चार्ज, इस Q2 चार्ज को अगर मैं इनफाइनाइट से B पॉइंट पे लेके आता हूं तो ध्यान दीजिए क्या होने वाला है। B पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि हाँ भाई Q2 चार्ज यहां पर आए। अगर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन अगेंस्ट दिस पोटेंशियल, ये भी कह सकते हो। वो कितना आएगा हमारा? V इंटू में Q2, V इंटू में Q2। समझ पा रहे हैं? ये तो क्लियर हो गया आपको। दूसरी बात, जैसे ही हम B पॉइंट पे पहुंचते हैं तो हमने देखा एक तो फील्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, दूसरा फील्ड हमारा इस चार्ज की वजह से भी तो है। एक तो इसको Q2 को रिपेल करेगा कौन? इसका सोर्स चार्ज। दूसरा कौन रिपेल करेगा? Q1 चार्ज। जो दूसरा लड़का आ गया वो चाहेगा कि मैं क्यों आने दूं उसको, यहां पर कब्जा मेरा ही रहेगा। तो बेसिकली ये भी रिपेल करेगा। तो इसको यहां से यहां तक की इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? Q1 Q2 डिवाइड बाय 4πε0। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल चुके हैं, तो वो कितनी आएगी? Q1 Q2 डिवाइड बाय 4πε0 R1 2। अब ये दो वर्क हो गए, दोनों वर्क को जोड़ेंगे तभी तो ये सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस बनेगा। दोनों ने अपनी जगह ले ली। तो ये जो वर्क डन हुआ हमारा, इसका टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग दी टू चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? W इक्वल टू W1 प्लस W2। तो किसके बराबर आएगा? Q1 इंटू में V, Q2 इंटू में V प्लस Q1 Q2 डिवाइड बाई 4πε0 R1 2। पर यहां पर एक कंफ्यूजन आती है कि यहां पर भी V है, यहां पर भी V है। डोंट कंफ्यूज। V की वैल्यू बेसिकली अलग अलग है। V की वैल्यू A पे अलग है और B पे अलग है। तो मैंने अब इसको प्रॉपरली लिख दिया, U इज इक्वल टू Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q1 Q2 डिवाइड बाई 4πε0 R1 2। क्लियर बेटा?
तो ये जो है आपका वर्क डन था, जो ये वर्क डन था, ये स्टोर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ पा रहे हैं, किस में स्टोर हो जाएगा? इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एंड डोंट गेट कंफ्यूज दिस वन, ये कहां से आया? तो बेटा इसको समझिए आप, अगर ये इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो समझिए कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ओनली ए पॉइंट, यहां पर ए पॉइंट पे हमारे पास क्या है? चार्ज रखा हुआ है Q1, ठीक है, चार्ज क्या रखा हुआ है? Q1। तो बी पे पोटेंशियल कितना होगा बेटा, ये बता सकता है कोई? बी पे पोटेंशियल होगा Q1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। क्लियर? ये तो हो गया पोटेंशियल। वर्क का फार्मूला कितना होगा? पोटेंशियल गुणा में चार्ज, और वो कौन सा चार्ज जो लेके आ रहे हैं, लेके कौन सा आ रहे हैं? Q2। तो Q1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ये क्या बन गया आपका? पोटेंशियल गुणा में चार्ज कितना आएगा? Q2। तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बेटा इसके नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दिक्कत ना आए आपको नोट डाउन करने में। कर लिया बेटा? नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल आ रहा है, छोटी सी डेफिनेशन ही है, वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है? पहले तो एक चीज नोट करने की है कि दो वर्ड यूज हुए, कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रिकल, दूसरा कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल में आपको पता है क्या आने वाला है? चार्ज, करंट, ये सारी चीजें आती हैं। कैपेसिटेंस वर्ड आया कैपेसिटी से, कैपेसिटी का मतलब क्षमता होती है आपकी। तो बेसिकली है क्या, समझिए, किसी कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की क्षमता कितनी है। अगर कंडक्टर छोटा है तो क्या होगी, बड़ा है तो क्या होगी, तो उस चीज को हम चेक करना चाहते हैं मैथमेटिकली भी और थियोरेटिकली भी। तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो लिखा, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, ध्यान से सुनेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी लिखा है मैंने, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अभी हमने पोटेंशियल पढ़ा है, पोटेंशियल में हमने क्या पढ़ा था कि V इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एप्सिलॉन नॉट R जो है आपका, यहां पर R कांस्टेंट है, ध्यान से देखिए, अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसमें क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक चीज नोट करनी है बेटा कि अगर स्फेरिकल कंडक्टर है उसमें कांस्टेंट R हो जाएगा, तो R भी कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, तो V प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q के। इसका मतलब Q जो है हमारा वो डिपेंड करता है V पे, जितना ज्यादा Q होगा उतना ज्यादा V होगा। प्रोपोर्शनल को हटाया तो क्या आ गया? C आ गया। तो जब जितना ज्यादा चार्ज है उतना पोटेंशियल है, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा V और Q में? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। मैथमेटिकली कैपेसिटेंस क्या होगी? Q बाय V, Q बाय V। अगर कोई पूछता है मैथमेटिकली लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज सप्लाइड टू अ कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कितना चार्ज दिया और कितना रेज हुआ, ठीक। अब डिपेंडेंस किस पे करता है बेटा? शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, कैसी शेप है उसकी, कैसा पोटेंशियल है उसका, ठीक है ना। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक। उसके बाद नेचर ऑफ मीडियम। ये नेचर ऑफ मीडियम बेसिकली क्या है? नेचर ऑफ मीडियम का मतलब कि आसपास में एयर है, माइका है, वाटर है, क्या चीज आप आसपास है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यूनिट क्या आती है इसकी? फेरेड, FARAD, फेरेड, कैपिटल F से नोट करते हैं। तो C इज इक्वल टू, मैंने लिखा Q बाई V। C 1 फेरेड कब होगा? जब ये 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में और 1 वोल्ट उसका पोटेंशियल राइज हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फेरेड व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम रेजेस इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। समझ पाए? रेजेस इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। क्लियर होगी? अब न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स में हमें क्या पंगा पड़ता है कि हमें ना कन्वर्जन नहीं पता होती। तो यहां पर हमें लिखा है बकायदा मैंने कि 1 माइक्रोफेरेड जो होता है वो 10⁻⁻⁶ होता है, 1 नैनोफेरेड होता है जो आपका 10⁻⁹ होता है, 1 माइक्रोफेरेड जो होता है वो 10⁻12 होता है, और 1 पिकोफेरेड भी किसके बराबर होता है? 10⁻12 फेरेड के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद इसके डायमेंशंस आती हैं कि क्या डायमेंशंस होती हैं। हमें पता है कि C का फार्मूला क्या होता है? Q बाई V। क्लियर? V किसके बराबर है? W बाई Q। ये भी हमने पढ़ा बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। अब ऊपर जाएगा तो Q² बाई W हो जाएगा। अब Q जो है, Q की डायमेंशन, क्योंकि +1 में आपको पता है हमने जो डायमेंशंस पढ़ी थी उसमें कहीं कुछ डायमेंशन हम छोड़ भी देते हैं, पर थोड़ा यहां पर ध्यान देना है। करंट की जो डायमेंशन होती है वो होती है A, ठीक है। और I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q बाई T।
तो आई किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो यहां से क्यू किसके बराबर हो जाएगा, आई गुना में टी, आई की ए और इसकी टी की टी होती है टाइम की, तो ए इंटू में टी हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे ए टी स्क्वायर और नीचे क्या है वर्क, वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स गुना में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की कितनी वैल्यू होती है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू और गुना में डिस्टेंस की एल, तो एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, एम रेज टू पावर माइनस वन, एल रेज टू पावर माइनस टू, टी रेज टू पावर फोर एंड ए रेज टू पावर टू। क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। नोट डाउन करें बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। उसके बाद आपका आता है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक कंडक्टर ले लिया आपने, जैसे मैंने आपने डायग्राम में दिखाया, एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया बेटा, ये स्फेरिकल है, नॉट अ सर्कल, ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट अ सर्कल, बेसिकली इट इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड इट इज गिवन अ पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज। ओके, क्या दे दिया इसको, प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर दी सरफेस, सरकमफ्रेंस नहीं बोल रहा, ओवर दी सरफेस ऑफ दिस इंसुलेटेड आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, जो कि सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करूं, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करूं, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करूं या इस पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करूं, तो पोटेंशियल क्या होगा बेटा, सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो आपको नोट करना है पोटेंशियल सेम होगा। अब पोटेंशियल अगर सेम है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करेंगे बेटा इसको, ठीक है। अब c इज इक्वल टू, जब हम c की वैल्यू क्यू बाई वी होती थी, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, काट दिया हमने, कितना आएगा, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा ना, क्यू से क्यू कैंसिल हुआ तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास देखिए फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जो आर है वो कांस्टेंट है, समझ पा रहे हैं, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो c प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। इसका मतलब कि जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। ये तो आपको भी पता है, अगर मान लीजिए हम गुब्बारे को फुला रहे हैं, जितना रेडियस बढ़ता जाएगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, एयर ज्यादा आपकी स्टोर होती चली जाएगी, तो जितना ज्यादा रेडियस उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी। सिमिलरली इन केस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर भी ऐसा ही है कि जितना ज्यादा रेडियस होगा उसके ऊपर चार्ज उतना ही फैला सकते हैं, उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा है। अगर आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव द नॉलेज अबाउट द रेडियस ऑफ अर्थ। वो रेडियस ऑफ अर्थ हमने कितना लिखा, r इज इक्वल टू आर 6.4 10⁻⁶ मीटर, ये याद रखना पड़ेगा, क्या है आपका रेडियस ऑफ अर्थ। कैपेसिटेंस क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्या होती है कैपेसिटेंस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इसकी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 × 10⁻⁹ होती है। वैल्यू पुट की हमने यहाँ पर, कितना आया, 711 माइक्रो फैरड, कितना आया, 711 माइक्रो फैरड। ये क्या है, आपकी कैपेसिटेंस है या कैपेसिटी है, किसकी, अर्थ की। ध्यान दीजिएगा ये बात, कैपेसिटेंस है अर्थ की। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक द नोट्स, ताकि आपको ज्यादा बुक्स को टटोलना ना पड़े, उसको देखना ना पड़े, आप नोट्स बनाइएगा साथ साथ में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।